महाकुंभ का पहला अमृत स्नान मंगलवार सुबह 6 बजे से शुरू हुआ। सन्यासियों के हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू, पूरे शरीर पर भभूत, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संत संगम पहुंच रहे हैं। सरकार के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक 2 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। इस हिसाब से 30 घंटे में 3 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। हालात संभालने के लिए आर्मी को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। जूना अखाड़े समेत 7 सन्यासी अखाड़ों के संत स्नान कर चुके हैं। अब बैरागी अखाड़ों के संत संगम में स्नान के लिए निकले हुए हैं। महाकुंभ में पहली बार शाही स्नान की जगह अमृत स्नान शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अखाड़ों ने नाम बदलने का प्रस्ताव दिया था। संगम जाने वाले सभी रास्तों में 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का एक रीला दिखाई दे रहा है। स्नान के लिए सभी 13 अखाड़ों को अलग अलग 30 से 40 मिनट का समय दिया गया है। संगम पर दुनिया भर का मीडिया और 50 से ज्यादा देशों के श्रद्धालु हैं। अखाड़ों में शामिल महिला सन्यासियों ने भी अमृत स्नान में भाग लिया। सबसे ज्यादा जूना अखाड़े में महिला नागा साधु हैं। मंगलवार सुबह संगम पर इतने श्रद्धालु पहुंच गए कि पैर रखने की जगह नहीं थी। पंचायती, अटल, निरंजनी और आनंद अखाड़े के नागा साधु और संत इन्होंने एक साथ स्नान किया। स्नान के बाद नागा सन्यासी ने फरसा लहराया। संगम घाट अखाड़ों के लिए रिजर्व रखा गया है। स्नान के लिए पहुंचे नागा साधुओं ने पानी में करतब दिखाए। बहुत सुंदर जो भाव है लोगों के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतनी संख्या और इतनी ठंड है, उसके बावजूद इतनी भीड़, इतनी संख्या, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, तो मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बस ठंड बहुत लग रही है। मेरे लिए सन 82 से कुंभ में आ रही हूँ। कई महाकुंभ किए हैं, कई अर्ध महाकुंभ किए हैं। उज्जैन है, हरिद्वार है, नासिक है, और ये जो प्रयागराज का महाकुंभ है, इसकी अनुभूति अलग ही है, क्योंकि एक तरह से पूरा नया शहर बसाया जाता है। हरिद्वार में तो कोठियाँ भी हैं, मेला भी कहीं इधर होता है, कहीं उधर होता है। ये पूरा का पूरा मेला क्षेत्र गंगा माँ की गोद में है। इतना सुंदर दृश्य है, जीवन का जैसे मानो अमृत आज पी लिया। आज संक्रांति के दिन जब संगम में आज डुबकी लगाई हम लोगों ने साथ में, तो बिल्कुल ये लगा कि देवताओं ने, ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने निश्चित रूप से गणना करके ऐसा मुहूर्त निकाला है, जब तय किया है कि वास्तव में अमृत वर्षा होगी। आज मकर संक्रांति के पावन दिवस पर मैं सोच रही थी संगम के जल में डुबकी लगाकर कि मैंने क्या किया मेरे पुराने जन्म में, जिसकी वजह से मेरे को ऐसे पुण्य मिला कि इसी जन्म में ये अवसर मिला। मुझे तो लगता है ये मकर संक्रांति ये केवल स्नान नहीं हुआ है, बल्कि मेरे भीतर तक भारत में स्नान कर लिया मैंने। तो आज ये सनातन का स्नान था, ये अमृत वेला, अमृत काल। मुझे लगता है कि ये अमृत का पर्व है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि पहला शाही स्नान पहला मेरा ही हुआ। सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। बहुत साधुवाद की पात्र है सरकार। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।